नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मैं स्वागत करती हूँ आपका क्रिस्टल एम्पायर महाराष्ट्र में श्रीमद् देवी भागवत की इस दिव्य यात्रा की ओर। हमने इतने दिनों में अपना प्रथम स्कंद समाप्त किया और आशा है आपको माँ के इन सभी कथानकों की दिव्य अनुभूति भी हो रही होगी। तो आज हम द्वितीय स्कंद का प्रारंभ करेंगे। तो हम क्लास शुरू करने से पहले ध्यान से इस यात्रा को शुरू करते हैं। सभी लोग अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को क्रॉस करें, अपने पैरों को क्रॉस करके सुखासन में बैठे, जहां आपको अच्छे से बैठना स्थान योग्य हो, जहां आपको अच्छा महसूस हो, आराम से बैठ जाएं। अपनी आंखों को बंद करें और अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए मां आद्य शक्ति की ऊर्जा को अपने पूरे आभा मंडल में महसूस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्लोज योर आईज, क्रॉस योर हैंड, सिट कंफर्टेबली, फोकस ऑन योर में अपने सभी गुरुओं, माता पिता, पूर्वजों और अपने आसपास उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं और धन्यवाद करते हैं माँ धरती का, पंचभूतों का और माँ आद्य शक्ति का, जिन्होंने हमारे पंचभूतों को अपनी चैतन्य ऊर्जा से संजो के रखा है इन सांसों के माध्यम से।
केंद्रित रखें। मैं के बोझ से अपना विचार हटाएं। जो भी अनुभूति हो रही है वह साक्षात परम्बा जगदम्बा की अनुभूतियां हैं। इनको स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें।
शक्ति को पूरे आभा मंडल और अपने भौतिक शरीर में व्यवस्थित करें। धीरे धीरे आप आसपास के वातावरण को महसूस करें। अपने हाथों के और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। दोनों हाथों को रगड़ें। अपने आंखों पर रखें। अपने हाथों के अंदर ही अपनी आंखों को खोलें और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आए। अपने इष्ट गुरु माता पिता को नमस्कार करते हुए हम इस दिव्य यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम द्वितीय स्कंध की ओर बढ़ते हैं। श्रीमद् देवी भागवत का द्वितीय स्कंध का प्रथम अध्याय। ब्राह्मण के शाप से अद्रिका अप्सरा का मछली होना और उससे राजा मत्स्य तथा मत्स्य गंधा की उत्पत्ति। अभी तक हमने जाना था प्रथम स्कंध में कि कैसे भीष्म पितामह अंबे अंबालिका को आज हम आज हम द्वितीय स्कंद का प्रथम स्कंद की मित्रों, आज हम द्वितीय स्कंद की इस दिव्य यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पिछली कथा में हमने जाना था कि वंश की रक्षा के लिए व्यास जी ने धृतराष्ट्र आदि 3 पराक्रमी पुत्रों को उत्पन्न किया। भातृधर्म को जानने वाले व्यास जी ने भी ऐसा करके वंश की रक्षा के लिए पुण्यात्मा मुनिजनों, इस प्रकार उनकी वंशोत्पत्ति से संबंधित सभी कथानक के बारे में हमने जाना था। अब हम द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय की कथा में आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण के शाप से अद्रिका अप्सरा का मछली होना और उससे राजा मत्स्य तथा मत्यस्थ गंधा की उत्पत्ति होना। उन सभी वृतांत को सुनकर वहां उपस्थित सभी ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपकी यह बात आश्चर्यजनक एवं रहस्यपूर्ण है। इस संबंध में हम सब तपस्वियों को महान संदेह उत्पन्न हो गया है। हे मेधाविन, पूर्व काल में सत्यवती नाम से विख्यात व्यास जी की माता राजा शंतनु के साथ जिस प्रकार विवाह हुआ था, उन सती के अपने घर में रहते हुए भी उनसे पुत्र रूप में व्यास कैसे उत्पन्न हुए, ऐसी सत्यवती शांतनु ने पुनः वरण कैसे किया और 2 पुत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई। हे सुव्रत, हे महाभाग, आप इस परम पावन कथा को विस्तार पूर्वक कहिए। आप व्यास जी तथा सत्यवती की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। हम सभी व्रतधारी ऋषि इस विषय को सुनने के लिए उत्सुक हैं। सुत जी बोले, मैं चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करने वाली परमा आदि शक्ति को प्रणाम करके यह शुभ पौराणिक कथा आपसे कहूंगा, जिनके विशिष्ट वाग् बीज मंत्र अयम का किसी भी बहाने से उच्चारण करते ही शाश्वती सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उन इच्छित फल देने वाली भगवती का सभी लोगों को अपनी समस्त कामनाएं पूर्ण करने के लिए समर्पण भाव से समय स्मरण अवश्य ही करना चाहिए। उपरिचर नाम के एक सत्यवादी धर्मात्मा, ब्राह्मण पूजक
एवं श्रीमान राजा हुए, जो चैदी देश के शासक थे। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर देवराज उन्हें प्रसन्न करने के लिए स्फटिक मणि का बना हुआ एक सुंदर सा दिव्य विमान भेंट किया। उस दिव्य विमान पर चढ़कर चेदीराज सर्वत्र विचरण करते थे। वह कभी भूमि पर न उतरने तथा पृथ्वी से ऊपर ही ऊपर चलने के कारण सभी लोकों में उपरिचर वसु के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे राजा अत्यंत धर्मपरायण थे। उनकी पत्नी का नाम गिरिका था, जो रूपवती तथा सुंदरी थी। महाराज उपरिचर के 5 पुत्र हुए, जो बड़े महान वीर एवं परम प्रतापी थे। यथासंभव उन्होंने अपने राजकुमारों को अलग अलग देशों का राजा बना दिया। एक बार वसु की पत्नी गिरिका ने ऋतुकाल के स्नान से पवित्र होकर राजा से पुत्र प्राप्ति की कामना की। जिस समय वह प्रार्थना करने लगी, उसी समय उनके पितरों ने उस राजा से कहा, हे राजन, मृगों को मार लाओ। इस आदेश को सुनकर राजा अपनी ऋतुमती पत्नी का भी स्मरण हो आया, किंतु पितरों की आज्ञा श्रेष्ठ मानकर वह अपने कर्तव्य का निश्चय कर राजा मन ही मन गिरिका का स्मरण करते हुए आखेट के लिए चल पड़े। वन में रहते हुए राजा वसु साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान रूपवती अपनी पत्नी का स्मरण करने लगे। इस प्रकार उस कमनी के ध्यान से एकाएक उनका वीर्य स्खलित हो गया और राजा ने शीघ्र ही उस स्खलित वीर्य को बरगद के पत्ते पर रख दिया। यह स्खलित तेज व्यर्थ न हो, यह सोचकर स्त्री का ऋतुकाल जानकर उन्होंने ऐसा निश्चय कर लिया कि मेरा तेज सर्वथा अमोघ है, इसमें संदेह नहीं है। अतः अवश्य ही इसे मैं रानी के पास भेज दूं। राजा जब उस वीरे को बरगद के दोने में रखकर अपनी रानी के पास भेजने लगे, तब उन्होंने रानी का ऋतुकाल जानकर उस वीरे को अभिमंत्रित किया। राजा ने पास ही बैठे हुए बाज पक्षी को बुलाकर उनसे कहा, हे महाभाग, तुम इसे ग्रहण करो और शीघ्र ही मेरे घर चले जाओ। हे सौम्य, मेरा हित करने के लिए इसे लेकर तुम मेरे घर जाओ और इसे शीघ्र ही गिरिका को दे देना, क्योंकि आज ही उसका ऋतुकाल है। सूत जी बोले, ऐसा कहकर नृपश्रेष्ठ ने बाज को वह दोना दे दिया और वह द्रुतगामी बाज भी उसे लेकर शीघ्र ही आकाश में उड़ने लगा। चोंच में पत्तों का दोना लेकर आकाश में उड़ते हुए उस बाज को एक दूसरे बाज पक्षी ने अपनी ओर आता हुआ देखा। बाज की चोंच में मांस का टुकड़ा समझकर तत्काल उसने बाज पर आक्रमण कर दिया। दोनों बाजों के बीच आकाश में चोंचों से युद्ध होने लगा। उन दोनों के युद्ध करते ही समय वीरवाला वह दोना यमुना जी के जल में जा गिरा। दोने के गिर जाने पर दोनों पक्षी वहां से यथेक्ष दिशा में चले गए। उसी समय अद्रिका नाम की एक अप्सरा जल में निमग्न होकर जल क्रीड़ा कर रही थी। उस सुंदरी स्त्री ने वहां पर उपस्थित संध्या वंदन करने में तत्पर एक ब्राह्मण को देखा और उन ब्राह्मण का पैर पकड़ लिया। प्राणायाम करते हुए ब्राह्मण ने उस स्वेच्छारिणी को देखकर उसे यह श्राप दे दिया कि तुमने मेरे ध्यान में विघ्न डाला है, अतएव तुम मछली हो जाओ। इस प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ से शाप पाकर वह अद्रिका नाम की रूपवती श्रेष्ठ अप्सरा मछली बनकर यमुना के जल में विचरने लगी। बाज के पादाघात से गिरे हुए उस वीरे के पास जाकर मत्स्य रूप धारणी अद्रिका अप्सरा ने उसे शीघ्रता पूर्वक निगल लिया। कुछ समय बाद 10 महीने बीत जाने पर एक मछुआरे ने सुंदर मछली को अपने जाल में फंसा लिया। उस मछुआरे ने शीघ्र ही उस मछली का पेट चीर दिया और उसके उदर से मनुष्य के आकार वाली जुड़वा संतति निकली। उन दोनों में एक रूपवान बालक तथा एक सुंदर मुख वाली बालिका थी। इस अद्भुत घटना को देखकर वह भी अत्यंत विस्मित हुआ। उसने मछली के पेट से निकले उन दोनों बच्चों को राजा उपरिचर को सौंप दिया। राजा भी आश्चर्यचकित हुआ और उसने उस सुंदर पुत्र को ले लिया।
वह वसुपुत्र मत्स्य नामक राजा हुआ, जो अपने पिता के समान ही धर्मात्मा, सत्य प्रतिज्ञ, महातेजस्वी तथा महापराक्रमी था। राजा उपरिचर वसु ने वह कन्या उस मछुआरे को ही दे दी, जो आगे चलकर काली तथा मत्स्योदरी नाम से प्रसिद्ध हुई। अपने गुण विशेष के कारण वह मत्स्य गंधा नाम से भी जाने लगी। उस मछुआरे दास के घर की वह सुंदरी वासवी धीरे धीरे बढ़ने लगी। हे ऋषिगण, हे सूत जी मुनि के द्वारा शापित वह अद्रिका नाम की श्रेष्ठ अप्सरा जब मछली हो गई और मछुआरों ने उसे चीर डाला, तब वह मर गई थी, अथवा उसने उसे खा लिया था। उस अप्सरा का फिर क्या हुआ, उसके शाप की समाप्ति कैसे हुई और उसे पुनः स्वर्ग कैसे मिला, हमें यह भी जानने की इच्छा है। आप कृपया करके हमें बताएं। तो सुत जी बोले, जब मुनि ने उन्हें श्राप दिया था, तब वह विस्मित हो गई और दीनता पूर्वक रोती हुई ब्राह्मण की स्तुति करने लगी। दयालु ब्राह्मण ने उस रोती हुई स्त्री से कहा, हे कल्याणी, तुम शोक ना करो, मैं तुम्हारे शाप के अंत का उपाय भी बताता हूँ। हे शुभे, मैंने क्रोध होकर जो शाप दिया है, तुम उससे मत्स्य योनि को प्राप्त होगी, किंतु तुम अपने उदर से एक युग्म मानव संतान को उत्पन्न कर इस शाप से मुक्त हो जाओगी। ऐसा उनके ऐसा कहने पर वह यमुना जल में मछली का शरीर पाकर तथा दोनों संतानों को उत्पन्न करके मर गई और शाप से मुक्त हो गई। इस प्रकार शापोद्धार होने के पर वह सुंदरी मछली का शरीर त्याग कर दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग को चली गई। इस प्रकार सुंदर मुख वाली उस कन्या मत्स्य गंधा का जन्म हुआ। दास के घर में पुत्री का भांति पालन पोषण की जाती हुई वह कन्या बड़ी होने लगी। जब वह मत्स्य गंधा किशोरावस्था को प्राप्त हुई, तब उसका सौंदर्य और भी बढ़ गया। वह परम सुंदरी वसु कन्या निषाद राज के कार्यों को करती हुई रहने लगी। श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रयाम संहितायां द्वितीय स्कंधे मत्स्य गंधोत्पत्ति वर्णनम नाम प्रथम अध्याय। अभी हम द्वितीय अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। व्यास जी की उत्पत्ति और उनका तपस्या के लिए जाना। सुत जी बोले, एक बार तीर्थ यात्रा करते हुए महान तेजस्वी पराशर मुनि यमुना नदी के उत्तम तट पर आए और उन धर्मात्मा ने भोजन करते हुए निषाद से कहा, मुझको मुझे नाव से यमुना के पार पहुंचा दो। मुनि का वचन सुनकर यमुना के तट पर भोजन करते हुए उस निषाद ने अपनी सुंदर युवा पुत्री मत्स्य गंधा से कहा, हे सुंदर मुस्कान वाली पुत्री, तुम इस मुनि को नाव में बैठाकर पार उतार दो, क्योंकि ये धर्मात्मा तपस्वी उस पार जाने के इच्छुक है। पिता के ऐसा कहने पर वह सुंदर वासवी मत्स्य गंधा मुनि को नाव में बैठाकर खेने लगी। यमुना नदी के जल पर नाव से चलते समय देवयोग से प्रारब्धानुसार मुनि पराशर उस सुंदर नेत्रों वाली कन्या को देखकर आसक्त हो गए। प्रस्फुटित यौवन काल उस कन्या को देखकर उसे प्राप्त करने की इच्छा वाले मुनिराज ने अपनी दाहिनी भुजा से उसकी दाहिनी भुजा का स्पर्श किया। इस पर असिता पांगी ने मुस्काकर कहा, क्या आपका यह कृत्य आपके कुल, तपस्या तथा वेद ज्ञान के अनुरूप है? हे धर्मज्ञ, आप वशिष्ठ जी के वंशज हैं और कुल तथा शील से युक्त है, फिर भी कामदेव से पीड़ित होकर आप क्या करना चाहते हैं? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस पृथ्वी पर मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसमें भी ब्राह्मण कुल में जन्म लेना तो विशेष रूप से मैं दुर्लभ मानती हूँ। हे विपेंद्र, आप कुल से, शील से तथा वेदाध्ययन से एक धर्म परायण श्रेष्ठ ब्राह्मण है। मुझ मत्स्य गंधा को देखकर आप अनाचार युक्त विचार वाले कैसे हो गए? हे अमोघ बुद्धि वाले ब्राह्मण, मेरे शरीर में स्थित
किस विशेषता को देखकर आप मेरा हाथ पकड़ लेने के लिए कामासक्त होकर मेरी ओर चले आ रहे हैं? क्या आपको अपने धर्म का ज्ञान नहीं? अहो, हे मंदबुद्धि ब्राह्मण, इस जल में मुझे पकड़ने को आतुर हो रहे हैं। मेरा स्पर्श करके काम बाण से आहत इनका मन व्याकुल हो उठा है। इस समय इन्हें कोई भी रोकने में समर्थ नहीं। ऐसा सोचकर उस निषाद कन्या ने महामुनि पराशर से कहा, हे महाभाग, आप धैर्य धारण करें, मैं अभी आपको उस पार ले चलती हूँ। सूत जी बोले, मुनि पराशर उसका हितकारी वचन सुनकर उसका हाथ छोड़ करके वहीं स्थित हो गए और उस पार पहुंच गए। तदनंतर पराशर मुनि ने मत्स्यगंधा को पकड़ लिया। तब वह भय से कांपती हुई कन्या सम्मुख स्थित मुनि से कहने लगी, हे मुनिवर, मैं दुर्गंध वाली हूँ, मुझसे क्या आपको घृणा नहीं हो रही? समान रूप के बीच ही परस्पर संबंध आनंददायक होता है। मत्स्यगंधा के ऐसा कहने पर पराशर मुनि ने क्षण मात्र में ही अपने तपोबल से उस भामिनी कन्या को सुमुखी रूपवती योजन गंधा बना दिया। उस कस्तूरी की सुगंधी वाली मनोहर स्त्री बनाकर कामातुर मुनिराज ने अपने दाहिने हाथ से उसे पकड़ लिया। तब सत्यवती नाम वाली उस सुंदरी ने संयोग की कामना वाले से मुनि से कहा, हे मुने, तट पर स्थित मेरे पिता तथा सभी लोग यहाँ हमें देख रहे हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इस भीषण पशुवत व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता। जब तक रात नहीं हो जाती तब तक आप प्रतीक्षा कीजिए। मनुष्य के लिए काम संसर्ग रात में ही विहित है, दिन में नहीं। दिन में संसर्ग करने वालों को महान दोष होता है और बहुत से लोग उसे देख भी लेते हैं। हे महाबुद्धे, अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करे। लोक निंदा अत्यंत कष्टकारी होती है। सत्यवती का कहा गया युक्ति संगत वचन सुनकर उदार बुद्धि वाले पराशर मुनि ने अपने पुण्य बल से तत्क्षण कोहरा उत्पन्न कर दिया। उस कोहरे के उत्पन्न हो जाने पर अत्यंत अंधकारमय नदी तट पर उस कामनी ने पराशर मुनि से मधुर वाणी में यह वचन कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, मैं अभी कन्या हूँ और आप मेरे संसर्ग करके चले जाएंगे। हे ब्राह्मण, आप अमोघ वीर्य वाले हैं। ऐसी स्थिति में मेरी गति क्या होगी? यदि मैं गर्भ धारण कर लूंगी तो पिता को क्या उत्तर दूंगी? हे ब्राह्मण, मेरे साथ संसर्ग करके आप चले जाएंगे, तब मैं क्या करूंगी उसे बताएं। पराशर बोले, हे प्रिय, आज मुझे प्रसन्न करके तुम भी कन्या ही बनी रहोगी। हे भामिनी, हे भीरु, तुम जो वर चाहती हो उसे मांग लो। सत्यवती बोली, हे मानद, आप ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरे माता पिता लोक में इसे न जान सके। साथ ही हे विप्रवर, आप ऐसा करें जिससे मेरे कन्याव्रत भी नष्ट न हो और जो पुत्र उत्पन्न हो वह आप ही के समान अपूर्व ओजस्वी हो। मेरी सुगंध सदा रहे और मेरा यौवन नित्य नूतन ही बना रहे। पराशर बोले, हे सुंदरी, सुनो, तुम्हारा पुत्र पवित्र तथा भगवान विष्णु के अंश से ही अवतीर्ण होगा। हे सुंदरी, वह तीनों लोकों में विख्यात होगा। मैं तुम्हारे ऊपर किसी कारण विशेष से ही कामासक्त हुआ हूँ। हे सुमुखी, मुझे ऐसा मोह पूर्व में कभी नहीं हुआ। अप्सराओं के रूप को देखकर मैं सदा ही धैर्य धारण किए रहा। देव योग से ही तुम्हें देखकर मैं इस प्रकार के कारण काम वशीभूत हुआ हूँ। इस विषय में तुम कोई विशेष कारण समझो। देव का अतिक्रमण अत्यंत कठिन है, अन्यथा अत्यंत दुर्गंध युक्त तुम्हें देखकर मैं इस प्रकार क्यों मोहित होता? हे वरानने, तुम्हारा पुत्र पुराणों का रचयिता, वेदों का विभाग करने वाला तथा तीनों लोकों में विख्यात होगा। सूत जी बोले, ऐसा कहकर अपने वश में आई हुई उस कन्या के साथ संसर्ग करके मुनि श्रेष्ठ पराशर तत्काल यमुना नदी में स्नान कर वहां से शीघ्र चले गए। वह साध्वी सत्यवती भी तत्काल गर्भवती हो गई। यथासंभव सत्यवती ने यमुना जी के द्वीप में दूसरे कामदेव के तुल्य उस सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उत्पन्न होते ही उस तेजवान पुत्र ने अपनी माता से कहा,
हे माता, मन में तपस्या का निश्चय करके ही अत्यंत तेजस्वी मैं गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। हे महाभागे, अब आप अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी चली जाए और मैं भी यहाँ से तप करने के लिए जा रहा हूँ। हे माते, आपके स्मरण करने पर मैं अवश्य ही आपको दर्शन दूंगा। हे माता, जब कोई उत्तम कार्य आ पड़े तब आप मेरा स्मरण अवश्य कीजिएगा, मैं शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। हे भामिनी, आपका कल्याण हो। अब मैं चलूंगा, आप चिंता छोड़कर सुखपूर्वक रहिए। तो हमने इन कथा में क्या जाना कि जब भी कोई दिव्य शक्ति को भी पृथ्वी लोक पर आना होता है तो वह भी गर्भ में गर्भ द्वारा ही उत्पन्न होती है। यहाँ पर पराशर मुनि को किसी देव संदेश द्वारा यह सब कार्य करना हुआ, तो यह सब कार्य ईश्वरीय शक्ति के अनुसार ही ईश्वरीय तो हमने इस कथा में यह जाना कि कैसे जब कोई दिव्य शक्तियों को नीचे आना होता है, कुछ उत्तम कार्य को करने के लिए उन्हें भी किसी न किसी गर्भ या किसी न किसी ऐसे गर्भ की और शक्तिशाली ऋषि मुनियों की ऊर्जावान तपस्वियों की आवश्यकता होती है, जिससे कि वह उन दिव्य शक्तियों को अपने अंदर धारण कर सके। तो आगे बढ़ते हैं। ऐसा कहकर व्यास जी चले गए और वह सत्यवती भी अपने पिता के पास चली गई। सत्यवती ने बालक को यमुना द्वीप में जन्म दिया, अतः वह बालक द्वैपायन नाम से विख्यात हुआ। विष्णु भगवान के अंशावतार होने के कारण वह बालक उत्पन्न होते ही शीघ्र बड़ा हो गया तथा अनेक तीर्थों में स्नान करता हुआ उत्तम तप करने लगा। इस प्रकार पराशर मुनि के द्वारा सत्यवती के गर्भ से वे पायन उत्पन्न हुए और उन्होंने ही कलयुग को आया जानकर वेदों को अनेक शाखाओं में विभक्त किया। वेदों का विस्तार करने के कारण ही उन मुनि का नाम व्यास पड़ गया। उन्होंने ही विभिन्न पुराण संहिताओं तथा श्रेष्ठ महाभारत की रचना की। उन्होंने ही वेदों के अनेक विभाग करके उन्हें अपने शिष्यों सुमंतु, जैमिनी, पैल, व शम्पायन, असित, देवल और अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ाया। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, मैंने यह सब उत्पत्ति का कारण आप लोगों से बताया, साथ ही सत्यवती के पुत्र व्यास जी की पवित्र उत्पत्ति का वर्णन भी कर दिया। हे श्रेष्ठ मुनिगण, व्यास जी की उत्पत्ति के विषय में आप लोगों को संदेह नहीं करना चाहिए। महापुरुषों के चरित्र से केवल गुण ही ग्रहण करना चाहिए। किसी विशेष कारण से ही मुनि व्यास का तथा मछली के उदर में सत्यवती का जन्म, पराशर मुनि के साथ उनका संयोग और फिर राजा शांतनु के साथ उनका विवाह हुआ। अन्यथा मुनि पराशर का चित्त कामासक्त ही क्यों होता और धर्म के ज्ञाता महामुनि पराशर अनर्याय लोगों द्वारा आचरित किया जाने वाला ऐसा कृत्य क्यों करते। किसी विशेष कारण से युक्त तथा आश्चर्य कारिणी यह उत्पत्ति मैंने आपको बता दी। इसे सुनकर मनुष्य निश्चित रूप से ही पाप से मुक्त हो जाता है। जो श्रुति पारायण मनुष्य इस शुभ आख्यान को सुनता है वह दुर्गति को कभी प्राप्त नहीं होता, वह सर्वदा सुखी रहता है। तो द्वितीय स्कंद का द्वितीय अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। हम आगे बढ़ते हैं तृतीय अध्याय की ओर। राजा शांतनु, गंगा और भीष्म के पूर्वजन्म की कथा। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे अनग, यद्यपि आपने परम तेजस्वी तपस्वी व्यास और सत्यवती के जन्म की कथा विस्तार पूर्वक कही, तथापि हम लोगों के चित्त में एक बड़ी भारी शंका बनी हुई है। हे धर्मज्ञ, हे अनग,
वह शंका आपके कहने पर दूर नहीं हो रही है। व्यास जी की कल्याणमयी माता जो सत्यवती नाम से जानी जाती थी, वह धर्मात्मा राजा शांतनु को कैसे प्राप्त हुई? कुल तथा आचरण से हीन उस निषाद कन्या का कुरुकुल में उत्पन्न उन धर्मात्मा राजा ने स्वयं कैसे वरण कर लिया? आप कृपा करके हम लोगों को यह भी बतलाइए कि राजा शांतनु की पहली पत्नी कौन थी? वसु के अंश से उत्पन्न मेधावी भीष्म उनके कैसे पुत्र हुए? मित्रों, मुझे एक कथानक इसमें ध्यान आया। यहाँ पर जो शब्द आए, जो सत्यवती के लिए बोले गए कि वे धर्मात्मजा राजा शांतनु को कैसे प्राप्त हुई, जो कुल तथा आचरण से हीन थी। उस निषाद कन्या का कुरुकुल में उत्पन्न। मैं आपको यहाँ यह बात बताना चाहती हूँ कि आपके जीवन में यदि कोई भी परेशानी या कोई भी ऐसा भाव या कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है, अवश्य भावी ही इसके अंदर आपके हित के लिए कुछ ना कुछ अवश्य ही जुड़ा होगा। जैसे कि आपने महाभारत में ही जाना था कि द्रौपदी को कितना ही अपमान सहना पड़ा था, लेकिन वह अपमान उसने सहा क्योंकि वह शक्ति थी, क्योंकि उसके अंदर शक्ति स्वरूप था और उस शक्ति के कारण ही समाज में परिवर्तन होना था। तो कभी-कभी देवी भगवती आद्य शक्ति को भी ऐसे ऐसे आचरण को या ऐसे ऐसे शब्दों को सुनना या उनके लिए बोला जाता है। इसमें भी मित्रों, मैं आपसे कुछ बताना चाहूंगी कि किसी भी आपके जीवन में यदि कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है जहां पर भी आपका प्रतिष्ठा को हानि होती है, तो इसमें आप किंचित मात्र भी संदेह ना करें। उसमें भी यदि आप यह सोचे कि उसमें कुछ ना कुछ आपके हित में ही छुपा होगा और उस अप्रतिष्ठित बातों को त्याग कर आप अपने यात्रा की ओर आगे बढ़ते रहें। तो चलिए हम भी अपनी इस यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। आप कृपा करके हम लोगों को यह भी बतलाइए कि राजा शंतनु की पहली पत्नी कौन थी? वसु के अंश से उत्पन्न मेधावी भीष्म कैसे उत्पन्न हुए? हे सूत जी, आप यह पहले ही कह चुके हैं कि सत्यवती के वीर पुत्र चित्रांगद को अमित तेज वाले भीष्म ने राजा बनाया था और वीर चित्रांगद के मारे जाने पर उसके अनुज तथा सत्यवती के पुत्र विचित्र वीर्य को उन्होंने राजा बनाया। रूप संपन्न तथा ज्येष्ठ पुत्र धर्मात्मा भीष्म के रहते हुए विचित्र वीर्य ने राज्य कैसे किया और सब कुछ जानते हुए भी भीष्म ने उन्हें राज्य पर कैसे स्थापित किया? विचित्र वीर्य के मरने पर अत्यंत दुखित माता सत्यवती ने अपने दोनों पुत्र वधुओं से दो गोलक पुत्र कैसे प्राप्त किए? उन सुंदरी सत्यवती ने उस समय ज्येष्ठ पुत्र भीष्म को ही राजा क्यों नहीं बनाया और उन पराक्रमी भीष्म ने विवाह क्यों नहीं किया? अमित तेजस्वी बड़े भाई व्यास ने ऐसा धर्म क्यों किया कि उन्होंने नियोग द्वारा दो पुत्रों को उत्पन्न किया? पुराणों के रचयिता व्यास मुनि ने धर्मज्ञ होते हुए भी ऐसा कार्य क्यों किया? हे सूत जी, क्या यही वेदों से अनुमोदित शिष्टाचार है? हे मेधावनी, आप व्यास जी के शिष्य हैं, इसलिए आप हमारी इन सभी शंकाओं का समाधान करने में समर्थ हैं। हम सभी इस धर्म क्षेत्र में इन प्रश्नों के उत्तर सुनने के लिए उत्सुक हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, इक्ष्वाकु कुल में महाभीष नाम के एक सत्यवादी धर्मात्मा और चक्रवर्ती राजा उत्पन्न हुए। ऐसा कहा जाता है
कि उन बुद्धिमान राजा ने हजारों अश्वमेध तथा सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करके इंद्र को संतुष्ट किया और स्वर्ग प्राप्त किया। एक बार राजा महाविष ब्रह्मलोक गए। वहां प्रजापति की सेवा के लिए सभी देवता आए हुए थे। उस समय देवनंदी गंगा जी भी ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थी। उस समय तीव्रगामी पवन ने उनका वस्त्र उड़ा दिया। तभी सभी देवता अपना सिर नीचा किए उन्हें बिना देखे खड़े रहे, किंतु राजा महाभीष निशंक भाव से उन्हें देखते रह गए। उन गंगा नदी ने भी राजा को अपने पर प्रेमासक्त जाना। उन दोनों को इस प्रकार मुग्ध देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और कोपाविष्ट होकर शीघ्र ही उन दोनों को शाप दे दिया। हे राजन, मनुष्य लोक में तुम्हारा जन्म होगा। वहां जब भी तुम अधिक पुण्य एकत्र कर लोगे तब पुनः स्वर्गलोक में वापस आओगे। गंगा को महाभीष राजा पर प्रेमासक्त जानकर ब्रह्मा जी ने उन्हें गंगा को भी उसी प्रकार श्राप दिया। इस प्रकार वे दोनों दुखी मन से ब्रह्मा जी के पास ही शीघ्र चले गए। राजा अपने मन में सोचने लगे कि इस मृत्युलोक में कौन ऐसे राजा हैं जो धर्मपरायण हैं। ऐसा विचार कर उन्होंने पुरुवंशीय धर्मपरायण ऐसा महाराज प्रतीप को ही पिता बनाने का निश्चय किया। इसी बीच आठों वसु अपनी अपनी स्त्री के साथ विहार करते हुए स्वेच्छाया महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर आ पहुंचे। पृथु आदि वसुओं में देव नामक एक श्रेष्ठ वसु थे। उनकी पत्नी ने नंदिनी गौ को देखकर अपने पति से पूछा, यह सुंदर गाय किसकी है? देव ने उससे कहा, हे सुंदरी, सुनो, यह महर्षि वशिष्ठ जी की गाय है। इस गाय का दूध स्त्री या पुरुष जो भी कोई पीता है उसकी आयु 10,000 वर्ष की हो जाती है और उसका यौवन सर्वदा बना रहता है। यह सुनकर उस सुंदरी स्त्री ने कहा, मृत्यु लोक में मेरी एक सखी है। मेरी वह सखी राजश्री उशीनर की परम सुंदरी कन्या है। हे महाभाग, उसके लिए अत्यंत सुंदर तथा सब प्रकार की कामनाओं को देने वाली इस गाय को बछड़े सहित अपने आश्रम ले चलिए। जब मेरी सखी इसका दूध पिएगी तब वह निर्जरा एवं रोग रहित होकर मनुष्यों में एकमात्र अद्वितीय बन जाएगी। उसका वचन सुनकर देव नाम के वसु ने पृथु आदि अष्ट वसुओं के साथ जितेंद्रिय मुनि का अपमान करके नंदिनी का अपहरण कर लिया। नंदिनी का हरण हो जाने पर महातपस्वी वशिष्ठ फल लेकर शीघ्र ही अपने आश्रम आ गए। जब मुनि ने अपने आश्रम में बछड़े सहित नंदिनी गाय को नहीं देखा तब वे तेजस्वी वनों में गुफाओं में भी ढूंढने लगे। वह गाय नहीं मिली तब वरुण पुत्र मुनि वशिष्ठ जी ध्यान योग से उन वसुओं के द्वारा हरी गई। अत्यंत कुपित पशुओं ने मेरी अवमानना करके मेरी गौ चुरा ली। वे सभी मानव योनि में जन्म ग्रहण करेंगे, इसमें संदेह नहीं। इस प्रकार धर्मात्मा वशिष्ठ जी ने वसुओं को शाप दिया। यह सुनकर सभी वसु खिन्न मस्तक और दुखित हो गए और वहां से चल दिए। हमें शाप दे दिया गया और यह जानकर वे ऋषि वशिष्ठ के पास पहुंचे और उन्हें बड़े प्रसन्न करते हुए वे सभी वसु उनके शरणागत हो गए। तब धर्मात्मा मुनि वशिष्ठ ने उनके सामने खड़े हुए वसुओं को देखकर कहा, तुम लोगों में से 7 वसु एक एक वर्ष के अंतराल में से ही शाप मुक्त हो जाएंगे, परंतु जिसने मेरी प्रिय सवस्ता नंदिनी का अपहरण किया है वह देव नामक वसु मनुष्य शरीर में ही बहुत दिनों तक रहेगा। उन अभिशप्त वसुओं ने मार्ग में जाती हुई नदियों में उत्तम गंगा जी को देखकर उन अभिशप्त तथा चिंतातुर गंगा जी से प्रणाम पूर्वक कहा, हे देवी, अमृत पीने वाले हम देवता मानव कुक्षी से कैसे उत्पन्न होंगे, यह हमें महान चिंता है। अतः हे नदियों में श्रेष्ठ,
आप ही मानुषी बनकर हम लोगों को जन्म दे। पृथ्वी पर शंतनु नामक एक राजश्री है। हे अनघे, आप उन्हीं की भार्या बन जाए। हे सुपरागे, हमें क्रमशः जन्म लेने पर आप जल में छोड़ती जाए। आपके ऐसा करने से हम लोग भी शाप मुक्त हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं। गंगा जी ने अपने जब उनसे तथास्तु कह दिया, तब वे सब वसु अपने अपने लोक को चले गए और गंगा जी भी बार बार विचार करती हुई वहां से चली गई। उस समय राजा महाभिष ने राजा के प्रतीप के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उन्हीं का नाम शांतनु पड़ा, जो सत्य प्रतिज्ञ एवं धर्मात्मा राजश्री हुए। महाराजा प्रतीप ने परम तेजस्वी भगवान सूर्य की आराधना की। उस समय जल में से एक परम सुंदर स्त्री निकल पड़ी और वह सुमुखी आकर तुरंत ही महाराज के शाल वृक्ष के समान विशाल दाहिने कंधे पर विराजमान हो गई। अंक में बैठी हुई उस स्त्री से राजा ने पूछा, हे वरानने, तुम मुझसे बिना पूछे ही मेरे शुभ दाहिने जगह पर क्यों बैठ गई? उस सुंदरी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, हे कुरुश्रेष्ठ, मैं जिस कामना से आपके अंक में बैठी हूँ, उस कामना वाली मुझे आप स्वीकार करें। उस रूप यौवन संपन्ना सुंदरी ने से राजा ने कहा, मैं किसी सुंदरी पर स्त्री को काम की इच्छा से नहीं स्वीकार करता। हे भामिनी, शुभ शुचिस्मते, तुम मेरे दाहिने जंघा पर प्रेम पूर्वक आकर बैठ गई। उसे तुम पुत्रों तथा पुत्रवधुओं का स्थान समझो। अतः हे कल्याणी, मेरे मनोवांछित पुत्र के उत्पन्न होने पर तुम मेरी पुत्रवधु हो जाओ। तुम्हारे पुण्य से मुझे पुत्र हो जाएगा, इसमें संशय नहीं। वह दिव्य दर्शन वाली कामिनी तथास्तु कहकर चली गई और उस स्त्री के विषय में सोचते हुए राजा प्रतीक भी अपने घर चले गए। समय बीतने पर पुत्र के युवा होने पर बन जाने की इच्छा वाले राजा ने अपने पुत्र को यह समस्त पूर्व वृतांत सुनाया। सारी बात बताकर राजा ने अपने पुत्र से कहा, यदि वह सुंदरी बाला तुम्हें कभी वन में मिले और अपनी अभिलाषा प्रकट करे, तो उस मनोरमा को स्वीकार कर लेना तथा उससे मत पूछना कि तुम कौन हो, यह मेरी आज्ञा है। उसे अपनी धर्मपत्नी बनाकर तुम सुखी रहोगे। सुत जी बोले, इस प्रकार अपने पुत्र को आदेश देकर महाराज प्रतीप प्रसन्नता के साथ उन्हें सारा राज्य वैभव सौंप कर वन को चले गए। वहां जाकर वह तप करके आदि शक्ति भगवती जगदम्बिका की आराधना करके अपने तेज से शरीर छोड़कर स्वर्ग चले गए। महातेजस्वी राजा शंतनु ने सार्वभौम राज्य प्राप्त किया और धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। द्वितीय स्कंद का तृतीय अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। तो दोस्तों, आपने यह जाना कि दिव्य आत्माएं भी जब पृथ्वी लोक पर आती हैं, वह किसी न किसी कारणवश ही आती हैं। कोई ना कोई ऐसी प्रक्रिया माँ आद्या शक्ति द्वारा रची जाती है कि वह देवता भी कोई ना कोई भूल कर बैठते हैं। किसी श्राप के कारण या किसी दोष के कारण वह पृथ्वी लोक पर कोई कार्य संपन्न करने के लिए ही यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। हम कल फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।